धर्मशाला के पत्रकार कुपवी की न्यूज लगा रहे, मुर्गा खा रहे, जंगली मुर्गा। इन्होंने न्यूज चला दी, नेशनल न्यूज में चलते हम, हिमाचल नेशनल न्यूज में आता झूठ के कारण। लेकिन ये जो बीजेपी की झूठ की दुकान है, मैं एक जगह गांव में गया, किसी के परिवार में ठहरा, मैं तो मेरे डॉक्टर की सलाह है कि मैं तो नॉन वेज मुर्गा खा रहे, जंगली मुर्गा। धर्मशाला के पत्रकार कुपवी की न्यूज लगा रहे। अब वहां कल्चर है बर्फ में, वो नॉन वेज खाते हैं, हम तो खाते नहीं। मैंने कहा भी आप खाते हो तो आप खा लो। मेरे को भी बेचारों ने पूछा, गांव के जैसे पड़ोसी से पूछ रहा। इन्होंने न्यूज चला दी, नेशनल न्यूज में चलते हम, हिमाचल नेशनल न्यूज में आता झूठ के कारण। झूठ बार बार सच से टकराता है, झूठ किसी ना किसी रूप से सच से टकराने की कोशिश करता है, झूठ किसी ना किसी तरह से सच आपके लिए सभी योजनाएं लेकर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने जो भी चुनौती उसके सामने आई, उसका उसने डट कर मुकाबला किया और उस चुनौती को पार किया। पहली चुनौती, हमारे जो खजाने को लूट लिया गया था, अपने राजनीतिक महत्व के लिए लुटा दिया गया था, इस प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर चढ़ाकर और 10,000 करोड़ रुपए के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की देनदारियों के बाद उससे निपटने की जिम्मेवारी हमें मिली। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 चीजें 5 साल में पैदा की। पहली, गरीब और गरीब होता गया और धनवान होता गया। ये भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 साल की सरकार की देन है। दूसरी, प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए गए। 5 साल में सिर्फ 20,000 लोगों को ही रोजगार मिला और उसमें अधिकांश रोजगार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फंसे रहे। हमारी सरकार आने के बाद उन केसों की लड़ाई हिमाचल प्रदेश के सरकार ने बड़े बड़े वकील तय करने के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लड़ी। हमने सब केस जीते। तो 2 चीजें में, एक, धनवान को बहुत अधिक पैसा दिया गया और प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ाने का दायित्व अगर किसी प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार को जाता है, जिसे वो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। उनके समय नौकरियां बिकती गई, पुलिस में भ्रष्टाचार हुआ, पुलिस भर्ती हुई, भ्रष्टाचार हुआ, उसमें पुलिस भर्ती के पेपर लीक किए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर में स्थापित है। मुझे कहा गया कि आप अपने हमीरपुर जिला का सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग करेंगे, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। मैंने कहा, जिस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, जिस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पैसों की खातिर पेपर लीक किए जाते हैं, जिस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से गांव के किसान का बेटा ये सोचकर पढ़ाई करता है कि एक दिन मैं सरकारी नौकरी लगूंगा, और उसके सपने चूर हो जाते हैं जब वहां से पेपर लीक होता है। अधिकारियों ने भी कहा कि बहुत बड़ा फैसला होगा। मैंने उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे को, उस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भी भंग किया। मैंने कोई क्षेत्रवाद नहीं देखा। मैंने देखा, चाहे वो कोई भी नौकरी देने वाला आयोग है, अगर वहां युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आज तक जो पेपर लीक करने वाले आदमी है, वो जेल की सलाखों के पीछे है। पूरा भाजपा सरकार सोई रही, डबल इंजन की सरकार कहती रही, दिल्ली के सर का सहारे भी वो सरकार कहती रही।
तब वो खुद पूर्व भाजपा सरकार में जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे। पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ, आपने पेपर बंद किया, किन अधिकारियों पर कार्रवाई की? 2 साल हुए, मुझे पता लगा कि ठोक में हमारी सरकार में कोई एक्शन, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, हमने वहां भी विजिलेंस की इंक्वायरी करवाई है और भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद कर रहे। हमने अभी वन मित्र का भर्ती का पेपर का रिजल्ट निकाला, एक भी बेटा 2061 पोस्टें आज तक वन विभाग में नहीं निकली थी। वन विभाग में एक भी बेटा या बेटी आकर यह नहीं कह सकती कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। जिसने भी अगर मेरिट में छेड़छाड़ की होगी, जो भी अधिकारी सामने आएगा, हम उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार आम लोगों के विश्वास में कुठाराघात नहीं करेगी। हमने वादा किया कि हमारी पहली कैबिनेट होगी, हम आपको 1,36,000 सरकारी कर्मचारी है, उन्हें हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। जिन्होंने हिमाचल की विकास की गाथा लिखी, 1,36,000 सरकारी कर्मचारी को हमने पेंशन दी।